Hello everyone, myself Maria Arif. I am a fitness coach from Herbalife Nutrition. आज का जो टॉपिक है BMI, हम BMI के ऊपर बात करेंगे कि BMI क्या होती है और BMI को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और सबको बता सकते हैं कि BMI के बढ़ने से हमें किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। BMI कम है तो भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सेशन मैंने अपने एसोसिएट्स और कस्टमर्स दोनों के लिए रखा है कि आप लोगों को BMI की पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और हमें BMI के अकॉर्डिंग अपने हर एक कस्टमर को कैसे डील करना चाहिए और ये सारा आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कस्टमर्स हमारे ऑनलाइन होते हैं, वो BMI चेकअप के लिए नहीं आ सकते, तो हम उनको ऑनलाइन कैसे डील कर सकते हैं उनकी BMI बता करके। ओके, तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक सब बने रहें, कोई भी इस चीज़ को स्किप ना करें। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आज हम बात करेंगे BMI। व्हाट इज़ BMI? BMI क्या होती है? BMI इज़ अ मेजरमेंट्स डन ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन हाइट एंड वेट। BMI एक मेज़रमेंट है जो हमारी हाइट और वेट को कैलकुलेट करता है। तो BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। मतलब सिंपल वर्ड्स में आप समझिए, BMI हमारी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताती हूँ। फॉर्मूला ये होता है BMI इक्वल्स टू वेट अपॉन हाइट। मतलब BMI को हम कैलकुलेट करते हैं हाइट और वेट से। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। पहले तो हम समझेंगे मास और फैट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मास और फैट क्या होता है, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मास क्या है? ठीक है, एक पत्थर है, ठीक है, उसका वेट क्या है 1 kg। और हम लेते कॉटन, कॉटन का वेट क्या है 1 kg। दोनों का वेट तो सेम है, पर डिफरेंस क्या है? जो कॉटन है, जो रुई है, वो है फैटी। ठीक है, और जो मतलब पत्थर है वो क्या है? ठोस है, सॉलिड है। वेट तो सेम है ना दोनों का 1 kg। डिफरेंस ये है कि मास और फैट का डिफरेंस है। और इस चीज़ से आप समझिए, अगर हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो वो हमारा मसल्स मास जो होता है वो ब्रेक करता है। मसल्स मास ब्रेक होने से हमारे अंदर क्या होता है कि हमारा जो वेट है तेज़ी से बढ़ता है। वेट तेज़ी से बढ़ता है तो हमारी BMI भी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, ये तो था एक एग्जाम्पल। अब हम आते हैं BMI की कैलकुलेशन। पहले तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हम सीखेंगे BMI कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्लस माइनस में कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सिंपल सा फॉर्मूला होता है BMI इक्वल्स टू वेट अपॉन हाइट। तो वेट को हम कन्वर्ट करेंगे केजीज़ में, ओके, और हाइट को हम करेंगे कन्वर्ट मीटर स्क्वायर में। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। एक पर्सन है, उसका वेट है 80 किलोग्राम, ठीक है, और उसकी हाइट है 5 फीट 6 इंच। ठीक है, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे हाइट को 1.71 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, BMI कैसे कैलकुलेट करनी है? सिंपल एंड इजी फॉर्मूला ये है कि उनकी जो हाइट है उसको हम मीटर में करेंगे, मीटर स्क्वायर में 1.71 को हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 1.71 इंटू 1.71, तो आंसर इज़ 2.92। जो आंसर आया 2.92। ठीक है, मीटर स्क्वायर को क्या मतलब होता है कि एक चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो उस पर्सन की जो हाइट थी 1.71 इंटू 1.71 इक्वल्स टू आंसर इज़ 2.92। 2.92 जो आंसर आया, ठीक है, ये हमने उसका आंसर निकाल लिया। अब हमें BMI निकालनी है, तो क्या करेंगे हम? उस पर्सन का जो वेट था, ठीक है, वेट को हम क्या करेंगे, जो 2.92 आंसर आया उससे कैलकुलेट करेंगे। 80 डिवाइडेड बाय 2.92 इक्वल्स टू BMI कितनी आएगी? 27.4। ईजी एंड सिंपल फॉर्मूला है ना। हमने क्या किया कि उसकी हाइट को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया मीटर स्क्वायर से, जो आंसर आया उसको हमने उसके वेट से डिवाइड कर दिया, तो उससे BMI 27 निकल आई, 27.4। ठीक है, 27.4 अगर किसी की BMI निकलती है, वो पर्सन ओवरवेट है, और ओवरवेट होने की वजह से उसे लाइफस्टाइल डिसीजेस हो सकते हैं, लाइक थायराइड, ओके, डायबिटीज़,
और जो अगर फीमेल है, फीमेल को और भी बॉडी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो हमारी बीएमआई होनी कितनी चाहिए? हमारी बीएमआई 18 से लेकर 23 तक होनी चाहिए। अगर 23 से ऊपर बढ़ती है, वो पर्सन मोटापे की शुरुआत होती है उसकी बॉडी में। अगर उस पर्सन की बीएमआई 18 से कम जाती है, ठीक है, 18 से मान लीजिए 17 जाती है, 16 जाती है, तो वो पर्सन क्या है, ज़्यादा अंडरवेट है। ज़्यादा अंडरवेट होगा तो उसे क्या प्रॉब्लम होगी? सबसे पहले डाइजेशन इश्यूज़ होंगे, ठीक है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होगा और उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ेगा, ठीक है, बॉडी वीक होगी। ये सारी इश्यूज़ रहते हैं हमारी बीएमआई कम होने की वजह से, ठीक है। अगर हमारी बीएमआई बढ़ी हुई है तो भी हमें प्रॉब्लम है। एक्चुअल बीएमआई हमारी 18 से 23 रहनी चाहिए। तो ये तो हमने बीएमआई कैलकुलेट करना सिखाया। और एक इजी फॉर्मूला ये भी है कि आपका जो वेट है उसको हाइट से आप करो, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके जो आंसर निकलेगा उसको फिर से अपनी हाइट से डिवाइड करो, फिर भी आपकी बीएमआई निकल आएगी। ये सिंपल तरीका है, ठीक है। इस तरीके से हम बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं ना, फ़ोन में भी अपनी बीएमआई निकाल सकते हैं। और अगर बीएमआई का एक मैं आपको बताती हूँ, बीएमआई की कैटेगरीज़ कितनी होती हैं। अगर किसी की बीएमआई 27 है तो पर्सन ओवरवेट है, मोटापे की शुरुआत हो चुकी है। अगर किसी पर्सन का बीएमआई मतलब 30 से 35 जाता है तो वो पर्सन क्या है कि उसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस, ये सारे इश्यूज़ होते हैं जिसका बीएमआई 30 से 35 और ओवरवेट वो ज़्यादा होने लगता है। और उससे भी ज़्यादा अगर जाती है किसी की बीएमआई समथिंग 40, 45, तो वो उस पर्सन को कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो बीएमआई एक सिंपल सा छोटा सा वर्ड है, पर इसको अगर आप समझेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बीएमआई से ही हमारी बॉडिकल इश्यूज़ डिपेंड होते हैं। तो हमें अगर हेल्दी और एक्टिव लाइफ जीनी है तो अपना क्या है, अच्छा न्यूट्रिशन ऐड ऑन करना है अपनी लाइफ में। अच्छा न्यूट्रिशन ऐड ऑन करेंगे, अच्छे से रहेंगे और कैलोरीज़ को मैनेज करना है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो हमारी बीएमआई भी अच्छी रहेगी। और बीएमआई हमारी अगर जितनी अच्छी रहती है ना, हम कभी बीमार पड़ेंगे। जैसे कि वेदर चेंजेस होते हैं तो भी हमें थोड़ा सा कोल्ड कफ वगैरह हो जाता है। तो अगर हम अपनी बीएमआई को अच्छा रखेंगे तो हम बिल्कुल फिटनेस पे रहेंगे। जिस पर्सन की बीएमआई 18 से 23 आती है वो पर्सन लाइफ टाइम फिट रहता है, उसे कोई भी बॉडिकल इशू नहीं होता। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी वीडियो को अच्छे से सुना, समझा। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि बीएमआई क्या होती है। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं कि मैम बीएमआई क्या है, एक बार आप हमें समझा दीजिए। अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऑनलाइन, हमें उनको डील करना होता है, नहीं आ सकते, तो हम उनका बीएमआई कैसे निकालें। तो हम उन पर्सन से बोलेंगे कि आप अपना हमें एक्चुअल वेट भेजिए, एक्चुअल हाइट भेजिए जो आपकी है, उस हिसाब से हम उनका बीएमआई कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या, हाइट को मीटर स्क्वायर में, वेट को केजीज़ में, ठीक है, ऐसे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके जो आंसर आएगा वो होगा बीएमआई। उस हिसाब से हम उनको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या लेना है क्या नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।